हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, 350 रुपए से भी नीचे अदानी पावर का जो शेयर है अब ये जा चुका है। एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई जरूर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, क्या ये प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्योंकि गिरावट तो काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिली है और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो बहुत कम हो चुके हैं। मुश्किल से 16 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है, जो कि अदानी पावर जैसी कंपनी के लिए कम है, क्योंकि इनके करोड़ों के वॉल्यूम्स देखने को मिलते थे। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके हर रोज ट्रेड हुआ करते थे। वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि भैया मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, क्या सिचुएशन हो सकती है, वो सारी बातें हम यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, गिरावट है, और भैया अदानी के सभी शेयर्स में गिरावट हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी रफ्तार दिखाता है, बाद में ये करेक्ट होता है, ये हमने देखा। एक महीने में तकरीबन 10% तक टूट चुका है। 400 रुपए से टूटकर सबसे बड़ा लो अगर देखें तो आज बना है एक महीने का लो बना है। एक साल में अगर आप देखो तो अभी भी 210% का ग्रोथ जरूर है। एक साल में 100 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। अगर आप देख सकते हो कि 340 तक गया था, वहां पर से वापस ऐसी पिटाई हुई कि 250 रुपए के नीचे पहुंचा ये शेयर। वापस दोबारा रफ्तार पकड़ी, 432 तक गया, वापस पिटाई हुई है, वापस 350 तक आया है ये शेयर। मतलब कि जब भी बड़ी तेजी आती है आपको करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा और दोबारा एक बड़ी रैली के लिए तैयार होता नजर भी आएगा। अब ये टूट रहा है, करेक्शन आ रहा है, बाजार की गिरावट भी देखने को मिल रही है, और ऐसे में जो कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा महंगी बन चुकी है, जहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा मतलब महंगे शेयर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से जो अदानी की अगर आप बात करें तो जिनकी भैया नेटवर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, अब वहाँ पर भैया इंडिया के सबसे अमीर आदमी अभी भी वो है और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में भी उनका नाम गिना जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी नेटवर्थ पे असर पड़ा होगा। और इवन भैया यूएस में भी गिरावट है, तो भैया उनके भी जो हाई बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी भी नेटवर्थ कम हो ही रही है। अदानी पावर को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लार्ज कैप शेयर है, 1,33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 16 लाख का वॉल्यूम जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो अदानी पावर में देखने को मिल रहा है। कंपनी बड़े प्रॉफिट पर बैठी हुई है। जून क्वार्टर में 4,800 करोड़ का प्रॉफिट था और रेवेन्यू 13,700 करोड़। पिछले क्वार्टर में भी 10,600 करोड़ का रेवेन्यू और 4,600 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठी हुई है, लेकिन इनको ये जो परफॉर्मेंस है वो लगातार दिखाना पड़ेगा। अगर एक क्वार्टर भी ऐसा आया जहां पर प्रॉफिट कम होते नजर आए तो याद रखिए एक बड़ी गिरावट दोबारा से भी ये दिखा सकता है। लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ने चाहिए आने वाले दौर में। रीजन ये है कि देखो, एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें, पावर सेक्टर की अगर हम बात करें, तो कंजम्पशन जो है वो इनका बढ़ने ही वाला है, ज्यादा बढ़ेगा इवन आने वाले दिनों में। और ऐसे में जो कंपनी इस सेक्टर में काम करती है उनको फायदा होगा। पावर कट्स बीच में कई सारे हुए थे और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्हीं से खरीदती भी है भाई साहब, हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं उन कंपनियों को ज्यादा फायदा होता है जो सरकारों के ज्यादा करीब रहती है। और अदानी तो है, ठीक है, करीब तो है। यहां पर अदानी पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो अदानी पावर में इनका एक्सपांशन प्लान भी है, बहुत बड़ा एक्सपांशन प्लान की तरफ जा रहा है अदानी भैया। एक सेक्टर मतलब कई सारे सेक्टर्स में इनकी एंट्री हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अदानी ने जून में अगर आप देखिए तो अदानी का जो प्रमोटर ग्रुप है, जुलाई महीने में इन्होंने खरीदारी करी थी। 2022 की बात है, ये बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी उनकी तरफ से और इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, शूट अप हो रहे हैं और अभी ये और बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वार्टरली 13,000 करोड़ का रेवेन्यू, पहले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 10,000 करोड़, 2023 की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरे क्वार्टर में 13,000 करोड़। मतलब दो ही क्वार्टर में ऑलरेडी इनका रेवेन्यू 27,000 करोड़ के आसपास हो चुका है, सॉरी 24,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो अभी डबल होने वाले हैं इनके रेवेन्यू और यही वजह भी है कि शेयर भी भाग रहा है।
प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो ये और बड़े शूटअप्स आपको दिखा सकता है आने वाले दिनों में इनके प्रॉफिट्स में। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से इनको अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं और अदानी का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि भाई बाकी इनको फायदा तो मिल ही रहा है हर जगह से। खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। 28 का पी है, सेक्टर पी भी 28 का ही है, मतलब ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। तो इस रेंज पे आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा भैया सस्ता हो गया सस्ता हो गया, ये आप नहीं कह सकते। ये जो देखने को मिला है वो प्रॉफिट बुकिंग है। सस्ता आप तब कह सकते हो जब ये आपको 300 के नीचे ट्रेड करता नजर आए। 300 के नीचे अगर जाता है तब कह सकते हैं कि भैया अब बेहतरीन मौके हैं बाइंग के, तब हम ये कह सकते हैं। और देखो अदानी मैं मानता हूं कि इन्होंने जितने भी बिजनेस शुरू किए हैं अपने, वो भैया बैंकों से कर्जा लेकर ही किए हैं। बहुत बड़ी उधारी है इनकी बैंक की, कई सारी रिपोर्ट्स हमने देखी थी हाल फिलहाल में। बाद में मैनेजमेंट ने कहा भी था कि इतनी नहीं है कि ये लोग चुका ना सके। और अदानी अभी के लिए उस स्टेज पर है, अदानी ग्रुप उस स्टेज पर है कि टू बिग टू फेल, मतलब इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये फेल नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर अगर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो 75% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह भी है कि एक बहुत बड़ा जो इनका हिस्सा है वो गिरवी रखा हुआ है 19% का। देखिए म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले भरोसा कर ही नहीं रहे इनके ऊपर, पैसा डाल ही नहीं रहे यहाँ पर। एफआईएस की 17.56% की होल्डिंग है और उसमें भी भैया अब काफी सारे डाउट्स भी है कि भैया एफआईएस जो है क्या ये सही एफआईएस भी है कि नहीं, क्योंकि मॉरिशस वाले एफआईएस है ये। और कुछ एफआईएस तो ऐसे हैं, दो तीन एफआईएस ऐसे हैं कि जिनका सेम एड्रेस है, एक ही बिल्डिंग में वो एफआईएस है और उनका सारा का सारा जो पैसा है वो सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगा हुआ है और कहीं वो खरीद ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर रिटेल वालों और अदर्स की मिलाकर 7.47% की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर के पास यहाँ पर 5.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो अदानी पावर में डेफिनेटली गिरावट आ रही है, लेकिन ऐसी गिरावट हम पहले भी देख चुके हैं। और तो इस बार एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि देखो अगर गिरावट आती भी है तो दोबारा ये संभल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो तो 2021 में ये 150 रुपए तक गया था, लेकिन टूट कर कहां पर आया था, ये 75 के नीचे आ गया था। वापस एक बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई, 330 के करीब पहुंचा, टूट कर ये 250 रुपए के नीचे आ गया। वापस अब तेजी दिखाई 432 तक पहुंचा, अब टूट के वापस 350 पर आया है ये। और मैं कहूंगा कि देखो खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से जो मौके बनेंगे यहाँ पर वो 300 रुपए के आसपास बन सकते हैं खरीदारी के, 300 रुपए के आसपास बन सकते हैं। बाजार थोड़ा सा पैनिक वाला मोड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बाजार थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ जरूर खिसकता हुआ जा रहा है। अगर एक इमीडिएट सपोर्ट कहीं पर नहीं बना तो हो सकता है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट भी आपको देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से वो आनी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। जो भी गिरावट होगी वो टेम्पररी होगी, हल्की सी गिरावट होगी। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और कंपनी है अदानी विल्मर, 680 पे आ चुका है और ये भी भैया बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। कहाँ से 815 से टूटकर ये भी नीचे आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी विल्मर के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में अदानी विल्मर ज़रूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।